ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी वी आर रिपीटिंग वंस अगेन। देखो, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हाउ द करंट फ्लोस, ठीक है। तो देखो, रिमेंबर इट, एक मिनट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, अभी इलेक्ट्रिसिटी में सी, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमको कैसे समझना है, आई हैव ड्रॉन समथिंग हियर ओवर हियर। ओके, इमेजिन दिस इज वन मैटर, ठीक है, आई हैव ड्रॉन वन मैटर, ठीक है। ओके, बिफोर वी गो इन दिस, हमको शुरुआत यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि कोई भी मटेरियल है ना, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में यदि कोई भी मटेरियल है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। या तो वो बहुत ही अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल होगा, रिमेंबर इट, बहुत ही अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल होगा, ठीक है। या तो फिर वो क्या होगा, एकदम अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। मतलब कि इंसुलेटिंग अच्छा है मतलब कैसा, इसका ही मतलब क्या हुआ, वेरी पुअर कंडक्टिंग मटेरियल, पुअर कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। और तीसरा कैसा होता है, सेमी कंडक्टर। क्या होता है तीसरा, सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स we divide, मतलब in term, मतलब the in terms of electricity the materials are divided in the 3 category: conducting material, insulating material और semi conducting material, ठीक है। अभी हम समझने वाले व्हाट इज कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, तो देखो, जो कंडक्टिंग मटेरियल है ना, उसमें से, उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से होते हैं, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या होता है, लेक 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 और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं समझा रहा हूँ, इसका पूरा मतलब समझा रहा हूँ, लेक और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसमें क्या होगा, मीडियम होगा, ठीक है। एकदम नहीं होगा कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, मीडियम होगा, ठीक है। बट ये सेमी कंडक्टिंग अभी आपको स्टडी करना नहीं, ठीक है। अभी देखो, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, समझना। पहले मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टिंग मटेरियल की। किसकी बात कर रहा हूँ, कंडक्टिंग मटेरियल की, ठीक है। तो समझना, ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है ना, वो मोस्टली कौन हो गए, कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो मोस्टली कौन हो गए, मेटल्स। कौन हो गए, मेटल्स जो है ना, वो मोस्टली कैसे होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल जो है उसकी यदि मैं बात करूँ, तो इसमें कौन आता है, प्लास्टिक ले लो आप, ठीक है, फिर रबर, ये सब क्या आता है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। मैं आपको पूरा इसमें डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी। और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आता है, ठीक है। अभी इतना तो हमने देख लिया, बट इसका मतलब तो अभी समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो मतलब समझते हैं इसका क्या मतलब है। ओके, तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, एक मेटल ड्रॉ किया, ठीक है। एक मेटल जो है ना, उसका मतलब मेटल, एक मटेरियल ड्रॉ किया विच इज मेड अप ऑफ द मेटल, जो कि मेटल का बना हुआ है। अभी समझना, ये मटेरियल को यदि हम जूम करके देखें, देव कीप योर वीडियो ऑन, ये मटेरियल, और एवरीवन देखो, मैं निकाल दूंगा यार, प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। तो ये मटेरियल की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये मेटल जो है ना, देखो, कोई भी चीज हमको मालूम है, कोई भी मटेरियल, जैसे कि मेरे हाथ में आपको ये पेन दिख रही होगी, मोबाइल है, बुक है, कोई भी आपके हाथ पास जो बुक है,
ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स, एग्री। सबसे नीचे क्या होता है, अंदर एटम्स होते हैं ना, अलग अलग एटम्स इकट्ठा होकर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, एग्री। तो ऐसे ही ये भी मेटल है, तो मेटल के अंदर भी देखो ये क्या होगा, मैं यहाँ पे अलग अलग एटम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये एटम है, ये सब एटम है, क्या है ये, रिमेंबर इट, ऑल दिस आर एटम्स। एक्चुअली एटम्स जो है ना, एटम्स में भी देखो, एटम हमको मालूम है, कोई भी एटम जो है उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, क्या होता है, एकदम सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास अलग अलग ऑर्बिट्स होती है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, एग्री और नॉट, समझ में आ रहा है। अभी समझना, मान लो कि मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सोडियम की, समझना ध्यान से। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2 8 1। तो ये जो 1 है ना, ये 1, उसको क्या बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। और ये क्या होगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे बाहर वाला, याद करो सोडियम, यदि मैं यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करूँ, समझना ध्यान से, देखो ऐसा होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन कितना होगा, 11, न्यूट्रॉन में मेरा कोई अभी अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, और पहली जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, एग्री। फिर दूसरी ऑर्बिट जो होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, हाँ कि ना। और तीसरी जो ऑर्बिट है ना यहाँ पे, तीसरी जो ऑर्बिट होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होगा मालूम है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसको थोड़ी भी हीट एनर्जी मिलेगी ना, थोड़ी भी एनर्जी मिलेगी ना, जो कि मिलती है, कहाँ से मिलती है, हमारे एटमोस्फेयर से, थोड़ी भी उसको हीट एनर्जी मिलेगी, तो क्या करेगा, ये अपनी ऑर्बिट से हो जाएगा फ्री, क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलेंगे हम, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। और बाकी के जो अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब अंदर वाले, जो कि अभी भी क्या है, बंधे हुए हैं, क्या है, अभी बंधे हुए, किससे बंधे हुए हैं, किससे बंधे हुए हैं, ये जो न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है ना, उसके फोर्स से। तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बंधे हुए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। तो ये जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो करंट फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ में आ रहा है अभी। इसलिए देखो यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा, जो कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल है, उसमें करंट फ्लो करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे यही मान लो कि ये जो ब्लू कलर वाला मैं अभी लिख रहा हूँ, ये मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे देखो ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन्स है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कैसे है, फ्री, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एंड द करंट विल बी फ्लोड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एग्री और नॉट, जस्ट लाइक आई हैड टोल्ड इन द केमिस्ट्री। यदि मुझे लिक्विड के अंदर करंट फ्लो करवाना है तो क्या चाहिए, याद करो, आयंस चाहिए, ठीक है। और कोई भी मेटल जो होती है ना, उसके अंदर करंट फ्लो करवाने के लिए, आई टोल्ड यू दैट टाइम, क्या चाहिए मुझे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एग्री और नॉट, ठीक है। और ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन अंदर वाले, एक बार फिर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ये सब कैसे है, बाउंड है, देखो ये अंदर है ना, ऑर्बिट के अंदर है ना, और यही इलेक्ट्रॉन फ्री है, बस यही फ्री होगा, मतलब बाद में फ्री होगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वही इलेक्ट्रिसिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते, करंट फ्लो करवाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते। बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है उससे करंट फ्लो हो सकता नहीं है, रिमेंबर इट, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक बराबर, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखना आप लोग, बेसिक से और एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक तो समझ में आया, अभी समझना, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है, ओके। अभी मैं वापस यही इसी के ऊपर आता हूँ, समझना ध्यान से, बिकॉज हमको सबसे पहले यही समझना है कि व्हाट इज करंट, ठीक है। तो देखो फिर से मैं यहाँ पे पूरी चीज़ एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना ध्यान से इसको, देखो फिर से, व्हाट इज इट, अ कंडक्टर, क्या है ये, एक प्रकार का कंडक्टर है, एग्री और नॉट, ओके। ये कंडक्टर के अंदर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब क्या है, एटम्स, क्या है ये, एटम्स, एग्री और नॉट। एटम्स मतलब कौन सा पोर्शन, यहाँ पे मैं बोलूँ एटम्स का कौन सा पोर्शन, ओके, जिसमें न्यूक्लियस भी आ गया, और जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो इनर ऑर्बिट थी ना, वो सारी की सारी ऑर्बिट्स भी इसके अंदर, ये ग्रीन सेक्शन के अंदर आ गई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, इतना समझ में आया, ओके। अभी मैंने आपको बोला थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे माइनस 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 पड़ा हुआ है यहाँ पे सब, ये सब क्या है, ये माइनस जो है ना व्हाइट कलर से, वो क्या है, माइनस जो है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, समझ में आया, ओके। अभी मैंने आपको क्या बोला कि यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट फ्लो होगा,
ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, क्या होना चाहिए, कब करंट फ्लो होगा? तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक ही तरफ जाने चाहिए, मतलब कि मान लो या तो इस तरफ जाने चाहिए या तो फिर इस तरफ जाने चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देख समझना, मैं समझना क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मान लो कि मेरे हाथ में ये पेन है और ये कंडक्टर है, मान लो एक कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा करूंगा, ठीक है, ऐसे ट्रीट कर दूंगा, तो क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएंगे इस तरफ, नीचे जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो आंसर है जाएंगे नहीं। यदि ऐसे ही ट्रीट करके जाते ना तो क्या होता, कोई भी वायर है उसको ऐसा कर दो, उसमें से करंट फ्लो होगा, होता है ऐसा करंट फ्लो होता है? करंट ऐसा फ्लो होता है? आप सोचो, करंट ऐसे फ्लो होता नहीं। समझ में आ रहा है? बिकॉज करंट फ्लो होने का मतलब ही क्या है, करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, देखो समझना, ध्यान से समझना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है ना वो एक ही तरफ जाने चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं इसका वो एकदम बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना, मैं आपको इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, समझना, मान लो कि ये आपका एक आपका रूम है। ठीक है, आपका जो स्कूल का रूम है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे ये उसका डोर है। ठीक है, ये उसका डोर है, ऐसे करके ये उसका डोर है, समझना। ठीक है, तो मान लो कि आपका रिसेस हुई, जैसे ही बेल बजा क्या करोगे आप, सबके सब लोग कहाँ जाओगे, बाहर जाओगे यहाँ से। ठीक है, बाहर जाओगे, सबके सब एक ही तरफ जा रहे हो ना, बराबर, ओके, वो एक केस समझो। ठीक है, दूसरे केस में क्या, मान लो कि रिसेस का बीच वाला टाइम है, क्या रिसेस का बीच वाला टाइम, उसमें क्या होगा, थोड़े बहुत स्टूडेंट बाहर जा रहे होंगे, थोड़े बहुत अंदर आ रहे होंगे, है ना? और जैसे तीसरे केस में जैसे ही बेल बजेगा, वापस रिसेस खत्म हो गई, क्या होगा, सारे के सारे वापस अंदर आएंगे, सबके सब अंदर ही आएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब देखो, ये पहला केस और तीसरा केस, ये दो केस है ना, उसमें क्या हो रहा है, या तो बच्चे, आप जो मतलब स्टूडेंट है, आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझो, तो या तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर जा रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ अंदर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब एक ही तरफ जा रहे हैं, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। तो ऐसा होगा ना, तो उस केस में करंट फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि बाकी के केस में क्या हो रहा है, बीच वाले टाइम में क्या हो रहा है, बीच वाले टाइम में क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे जैसे कि क्रॉस सेक्शन है अपना, ठीक है, एक सेकेंड, बाकी के टाइम में क्या हो रहा है, जितने जा रहे हैं उतने ही मतलब आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कुछ उसका मतलब नहीं। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो देखो समझना, क्या करना पड़ेगा मुझे वो समझते हैं अभी हम। ठीक है, क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं। मुझे मान लो कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ही फ्लो करवाना है, देखो दिख रहा है, इस तरफ फ्लो करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, समझ क्या करूंगा मालूम है आपको, मैं करूंगा यहाँ पे लगा दूंगा मैं प्लस प्लस लगा दूंगा, और यहाँ लगा दूंगा मैं माइनस। समझ में आ रहा है? और ये जो प्लस माइनस है ना वो क्या है, बैटरी से आया। कहाँ से आया ये? बैटरी से। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। बट देखो, मुझे मालूम है कि प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, देयर विल बी द एट्रैक्शन, होगा कि नहीं होगा? तो ये सारे के सारे जो माइनस दिख रहा है, आपको माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस किस तरफ जाएंगे, प्लस से अट्रैक्ट होकर इस तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना? और यहाँ ये जो माइनस है ना, उससे क्या होगा, रिपल्सन होगा ना ये माइनस का, तो इससे भी इस तरफ जाएंगे। मतलब कि क्या हो रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी तरफ जा रहे हैं। कब? जब मैंने बाहर बैटरी लगाई, तब ये प्लस और माइनस जो है ना वो और कुछ नहीं बट क्या है, बैटरी। क्या है? बैटरी, जो कि कहाँ से हमको मिलेगा, सेल से हमको मिलने वाला है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और जब बैटरी नहीं लगाई होगी ना तो क्या होगा समझना, जब बैटरी नहीं लगाई होगी तो क्या होगा समझना, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, समझना फिर से। ये क्या है अपना, एक कंडक्टिंग मटेरियल है मान लो, ठीक है, और कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो उसके अंदर क्या होगा, देयर विल बी द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये सब क्या है, याद करो, ये सब क्या है, ये सब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस, एग्री और नॉट, ये सब न्यूक्लियस है मान लो। और यहाँ पे क्या आ गया, ये सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो क्या होगा, जब यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं होगा, जब यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस ऐसा कुछ नहीं है, समझना, ठीक है, जब यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक दो रिसेस का बीच का टाइम। समझ में आ रहा है? तो मैं यदि आपको बीच रिसेस में, बीच रिसेस मतलब कि रिसेस का बेल बज गया है, उसके 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, और रिसेस के बेल रिसेस फिनिश होने से 2 मिनट पहले यदि आपको बोला जाएगा, गिनना है आपको कितने स्टूडेंट बाहर गए और कितने स्टूडेंट अंदर आए, तो क्या होगा, जितने बाहर जाएंगे उतने ही अंदर आते होगा ना, आप सोचो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही होगा ना, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उससे ऐसे ये रैंडमली घूमते रहते हैं यहाँ वहां।
तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ आएंगे। कब? जब यहाँ पे कोई भी प्लस या माइनस लगा हुआ नहीं है, जब यहाँ पे कोई भी प्लस या माइनस लगा हुआ नहीं है। और उस समय में हम नहीं बोल सकते करंट फ्लो हुआ। समझ में आ रहा है? करंट फ्लो कब हुआ? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन या तो इस तरफ आने होने चाहिए या तो फिर इस तरफ जाते हुए होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आया यहाँ तक? किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन हैज अ डाउट टिल हियर? मालूम होगा वैसे कुछ टफ नहीं है यहाँ पे। ओके, अभी ये तो मैंने आपको समझाया। अभी देखो ये मैं वापस आपको समझाने वाला हूँ, उससे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, देखो हमको मालूम है कि अगेन कोई भी एटम होता है, एटम में फिर से एक बार वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एटम के न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज होता नहीं है। और दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है, विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एग्री, और इलेक्ट्रॉन्स हैज अ नेगेटिव चार्ज ओवर इट, यू कैन सी। एग्री और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? एंड देयर आर डिफरेंट ऑर्बिट्स, वी नो दैट दिस ऑल थिंग्स वी हैव सीन इन द केमिस्ट्री कि यदि फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। सेकंड ऑर्बिट है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। थर्ड ऑर्बिट है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। यदि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो सिर्फ 8 हो गए, बट यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी समझना ध्यान से समझना। देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर मैंने क्या बोला? कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। क्या है? मैंने बोला नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और कोई भी चीज चार्ज यदि उसके ऊपर होगा तो उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना उसकी। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं यदि आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज यदि वो कोई ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, तो उसका क्या होगा? मास होगा। क्या होगा? मास होगा। समझ में आ रहा है? तो मास होगा तो कितना होगा? 1 kg, 2 kg, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, बट कुछ तो होगा। तो ऐसे ही यदि मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? एक चार्ज। क्या है? चार्ज। तो कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी ना। समझ में आ रहा है? तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी है? 1.6 10⁻⁻⁹ समझ में आ रहा है? और चार्ज का यूनिट जो है ना, यूनिट चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। क्या है? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। क्या हो? हाँ वही लोग है। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। क्या है? कूलम। जैसे कि मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट क्या है? केजी है ना। जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है या सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे ही चार्ज का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? आप लोग मोबाइल में देखना पड़ेगा, मोबाइल में ऑन कर दो बिकॉज सब लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, मैं आपको आईडी और पासवर्ड सेंड कर रहा हूँ। कोई नहीं लाया मोबाइल, तो उस पर आप जूम पे डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ठीक है, एक बार फिर से सुनना ध्यान से। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? व्हाट इज देयर ऑन द इलेक्ट्रॉन? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 10⁻⁻⁹ और कुछ यूनिट यहाँ पे यूनिट भी होना चाहिए ना कुछ, तो क्या है यूनिट इसका? कूलम। क्या? कूलम। समझ में आ रहा है? मतलब यदि आपको कोई चार्ज पूछे ना जब फ्यूचर में, तो आपको उसका आंसर किस में देना है? कूलम में देना है। इसकी स्पेलिंग होगा उसका ये COLOUMB, कूलम। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और डेफिनेटली यहाँ पे आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चलता है? नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आ रहा है? अभी ऐसा मत सोचना सर यहाँ पे माइनस लगाया तो सही, ये देखो यहाँ पे माइनस लगाया ना आगे 19 के आगे, बट वो माइनस किस लिए लगाया? वो तो इसके लिए 0.0000000 ऐसे करके आगे जाएंगे ना, इतनी बार जीरो लगा के फिर 19 बार जीरो लगा के फिर यहाँ पे 16 लगाने के लिए, उसके लिए ही तो। बट उसके आगे कितना है? माइनस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, और वो भी कैसा? नेगेटिव। एग्री और नॉट? इतना कूलम चार्ज है। तो आज के बाद आपको याद क्या रखना है? भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है? कि भाई जो चार्ज है ना, चार्ज उसका यूनिट क्या है? कूलम। COLOUMB। ठीक है, और ये चार्ज होता क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं कि चार्ज क्या होता है, तो देखो आप लोगों ने कभी फील किया है चार्ज को?
हैव यू एवर फील द चार्ज, हैव यू एवर फेल्ट करंट लगता है, वो भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बार ऐसा हम चेयर के ऊपर बैठते हैं ना, मैंने सेंड किया देखो आईडी और दोनों, पहला वाला आईडी दूसरा वाला पासवर्ड, और जूम डाउनलोड करके इसके ऊपर हो, इसका मोबाइल नंबर थोड़ी ना, ये तुम्हारा है ना, ये डीपी मोबाइल तो मेरा है तो पिन का इसका मेरे मोबाइल में हां भी है, मैं भी क्या करूं, ओके, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, तो चार्ज का यूनिट क्या, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। क्या है चार्ज का यूनिट, क्या है? कूलम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, और जस्ट लाइक लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है ना। कोई भी आप लेंथ पूछो तो किस में आप बोलोगे? मीटर में बोलोगे। ऐसे यदि किसी का वेट मतलब कि मास पूछो तो किस में बोलोगे आप? केजी में बोलोगे। ऐसे ही यदि किसी के ऊपर चार्ज कितना है ये हमको बोलना है तो किस में बोलेंगे हम? चार्ज। तो किसी के ऊपर यदि हम चार्ज मेजर करना है तो किसमें मेजर करेंगे हम? कूलम में। किसमें? कूलम में। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बट कैसा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही यदि हम प्रोटॉन की बात करें, किसकी बात करें? प्रोटॉन। समझ ध्यान से, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम भी होता है, बट कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज इट क्लियर और नॉट? तो होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये प्रोटॉन का होता है। रिमेंबर इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है इसको, है ना। भले ही बेसिक से आपको पता भी होगा जो पहले पढ़ लिए, बट फिर भी ये चीज दिमाग में रखना। दोनों समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो ये आप लोगों ने फिल किया है क्या कभी? ये चेयर पे बैठते हैं तो कई बार नहीं हमारे बाल जो है उससे चिपक जाते हैं, ठीक है। वो स्टैटिक चार्ज, फ्रिक्शनल स्टैटिक चार्ज होता है। क्या होता है? स्टैटिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मेरे को सिखाना, ठीक। स्टैटिक चार्ज, ठीक है। वो क्या होता है? स्टैटिक चार्ज। क्या होता है? स्टैटिक चार्ज। ठीक है, मतलब क्या, उसके ऊपर चार्ज होता है ऑलरेडी, और जब हमारी स्किन उसके नजदीक जाती है ना, तो हमारी स्किन पे प्लस और माइनस कैसा अट्रैक्शन होता है? उस तरह का अट्रैक्शन होता है। समझ में आ रहा है? तो वही एक प्रकार का चार्ज है। दूसरा आप लोगों ने ये भी किया होगा, वो प्लास्टिक की स्केल्स के साथ वो टॉन पीसेस ऑफ पेपर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी क्या, एक प्रकार का स्टैटिक चार्ज। चार्ज आया ना, उसमें भी चार्ज आया। क्या है? चार्ज। प्लस है कि माइनस है? वो डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि नॉर्मली हमारे हेड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, तो स्केल जो होती है ना उसके ऊपर माइनस आता है, और फिर वो पेज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब स्केल के ऊपर माइनस चार्ज जाएगा हमारे हेड से। हेड ड्राई होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? ओके, तो ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। ड्राई हेयर होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो रिमेंबर, ऐसे ही चार्ज का यूनिट है कूलम, और ये बहुत ही छोटा चार्ज है। देखो समझ में आ रहा है? अभी इसी के ऊपर से हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक सेकंड, कनेक्ट होगा? ओके, एक मिनट, यहाँ पे हैंग हो गया बट चलो। तो इसी के ऊपर हमारा नया क्वेश्चन है, अभी समझना कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर कितना चार्ज है। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, यदि मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो मान लो कि मुझे टोटल चार्ज कितना चाहिए? 1 का चार्ज चाहिए, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करने पड़ेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कि समझ में आ रहा है? मान लो कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। मान लो कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो कितना चार्ज होगा? 3.2 10⁻², यहाँ पे क्या लिखो? -38 लिखो ना यहाँ पे, है ना? 2 मिनट वो म्यूट रख दो। हाँ ओके, क्या? बस अभी हो गया।
और अपने वो उसकी आवाज भी एकदम बंद कर देना। वाह, वीडियो देखो बट आवाज बंद करो। हो गया ना सेट? ओके, तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितना होगा? 3.2 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितना चार्ज होगा उसके ऊपर? 4.8 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे करते 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 हम जाए और हमको यहाँ पे टोटल चार्ज कितना चाहिए? 1 कूलम चाहिए। सर का भी वाइस बंद कर। तेरा फोन है कि जमना है? तू ही तेरे हाथ ओके, तो समझ में आ रहा है? ऐसे करते करते हमको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हम इकट्ठा करेंगे तब जाके ये चार्ज कितना होगा? 1 कूलम होगा। ये हमको फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे यही लिखा, देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस माइनस को छोड़ो इतना होता है ना, तो मुझे टोटल चार्ज कितना चाहिए? 1 कूलम चाहिए। तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने हैं? तो क्या करेंगे हम? 1 × 1 करेंगे और डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19। यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा? 6.25 10⁻18। रिमेंबर इट। समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करना तो आता है ना। ये पहले 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर क्या करना है? 1/1.6 करोगे तो आंसर आएगा 0.625 × 10⁻19। फिर ये एक डेसिमल इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6.25 और एक पावर कम करने वालों की 10⁻18 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, है ना? तो मतलब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा हो गए ना, कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻18 मतलब कि 625 पीछे 0 करते जाते जाओ, 18 0 तक जाओ। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा हो गए तब चार्ज कितना होगा उसका? 1 कूलम चार्ज होगा, तब जाके होगा 1 कूलम चार्ज। समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर से हमको आइडिया आता है कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा क्वांटिटी है ना? 1 कूलम चार्ज कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा हो गए तब जाके वो बनता है 1 कूलम। इसे क्लियर समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये दिमाग में रखो। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी वापस से वही कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे जाते हैं। ठीक है, तो देखो एक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ तक हम क्या देखा हमने? 1 मिनट। तो हमने ये देखा कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है। देखो हमने सबसे पहले क्या किया? मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक ही सेकंड, मटेरियल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। यू कैन सी, तो मटेरियल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन से 3 पार्ट में? कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग एंड सेमी कंडक्टिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज कंडक्टिंग मटेरियल? कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यू कैन सी, है ना? और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? मेटल्स में होते हैं। और मेटल्स हमको मालूम है कौन सी? एल्यूमिनियम, सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे मेटल है। तो उसमें ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं, है ना? बाकी देखो इलेक्ट्रॉन तो हर एक चीज में होते हैं ना, आप सोचो। समझ में आ रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो हर एक चीज में होते हैं कि नहीं होते हैं? समझ में? जैसे कि देखो मेरे पास प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक। तो क्या प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन होगे कि नहीं होगे? प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्री और नॉट? बिकॉज देखो हर एक चीज किससे बनी होती है? अल्टीमेटली एटम से ही बनी होती है। और एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल की मैंने बात की ना, इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या है? प्लास्टिक और रबर, है ना? तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगे? उसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बट कैसे इलेक्ट्रॉन नहीं होगे? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगे। कैसे होंगे? बाउंड होंगे। कैसे होंगे? बाउंड। समझ में आ रहा है? इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते नहीं। क्लियर हुआ? और सेकंड कंडक्टिंग की अभी आपको बात करनी नहीं, उसमें दोनों के बीच का सिचुएशन आती है, वो अभी हम बात करेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हमने इसका डीप में समझा यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है ये सब हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने। ओके, उसके बाद आई टोल्ड यू कि यदि करंट फ्लो करना है, देखो नॉर्मल कंडीशन, फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, समझना यही चीज बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो कि ये मेरा एक कंडक्टर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? ये सब क्या है? उसके अंदर एटम्स है। यहाँ पे क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा ना? चार्ज होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होगा। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन, मान लो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है।
समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके जाएंगे, चार्ज लेके जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब अभी समझना ध्यान से, मतलब क्या, कोई भी क्रॉस सेक्शन है ना, देखो ये क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ एक, ये मैं क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ बीच में एक, समझ में आ रहा है? तो कोई भी क्रॉस सेक्शन में से नेट चार्ज फ्लो हो रहा नहीं है, कब, अंडर द नॉर्मल कंडीशन, जब मेरा कंडक्टर ऐसे ही पड़ा है तब। क्यों? बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है, मान लो कि ये लेफ्ट है, जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है उतने इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट में आ रहा है, कब, अंदर नॉर्मल कंडीशन। और इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके जाएंगे, चार्ज लेके जाएंगे। मतलब क्या, कोई भी क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो उसमें जितना चार्ज लेफ्ट से राइट जा रहा है उतना ही चार्ज राइट से लेफ्ट जा रहा है। मतलब कि कोई भी नेट चार्ज, रिमेंबर द वर्ड नेट चार्ज, कोई भी नेट चार्ज कोई भी क्रॉस सेक्शन में से, कोई भी क्रॉस सेक्शन में से फ्लो नहीं हो रहा है, कब, अंडर द नॉर्मल कंडीशन। समझ में आ रहा है? बट मुझे क्या करना है, कोई भी क्रॉस सेक्शन में से नेट चार्ज को फ्लो करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ लगा दो बैटरी का प्लस, एक तरफ लगा दो माइनस। समझ में आ रहा है? अभी मैंने प्लस लगाया तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है सबके सब इसी तरफ भागेंगे, है ना, मतलब कि यहाँ से ऊपर से तो राइट से लेफ्ट भागेंगे, यहाँ पे देखो आप, एग्री और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक?